फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद हर्ष में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 100% डेडिकेट होंगे, अपनी स्टडी में लगे होंगे। जैसा कि आज हमारा 21 डे हार्ड स्टडी चैलेंज का डे 5th होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको 5 मिनट शो के अंदर 10 बजे आपकी क्लास लेके आता हूँ, जिसके अंदर कि मैं 5 मिनट शो पॉलिटी के अंदर चलाया हुआ है, जिसके अंदर मैं आपको आर्टिकल्स कराता हूँ। जिसके अंदर हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। आई होप आपने वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख ली होगी, आपको अच्छी लगी होगी। वहां से आपको एक पॉकेट डायरी बनानी है और सभी आर्टिकल्स को नोट करते हुए चलना है। जैसे कि मैं आपको टारगेट के अंदर, यानी कि जैसे हम डेली का टारगेट देते हैं, डे 1 डे 5, इसी तरीके से आज डे 5 हमने डे 5 का भी टारगेट कर दिया था। आइए यहाँ देखते हैं कि आज हम किस पार्ट की बात करने वाले हैं और क्यों इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो आप सभी ने अच्छी तरीके से स्टडी किया होगा। जो एक बिगिनर बच्चा है वो यहाँ नया जुड़ा होगा, वो भी अच्छी तरीके से स्टडी कर रहा होगा। और जिसने स्टडी कर लिया है उसको यहाँ से क्या मिल रहा होगा, रिवीजन प्लेटफॉर्म एक मिलता जा रहा होगा कि हाँ, रिवीजन हमें इस तरीके से करना चाहिए। और अपने एग्जाम में 100% सक्सेसफुल होने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, सेल्फ स्टडी विद हर्ष से। आई होप आते हैं हम सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए। तो आज हमें जो पढ़ना है, हमारा क्या है, पार्ट 3। स्टूडेंट, आप कमेंटों में कमेंट कर सकते हैं कि पार्ट 3 किससे संबंधित है पॉलिटी के अंदर। पार्ट 3 जो कि हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स। मैं FR लिखता हूँ, यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, जो कि आपका क्या बोलते हैं, आर्टिकल। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है पार्ट 2 किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक था। आपका आर्टिकल 12 से 35 तक क्या होता है, मौलिक अधिकार होता है। ये आपका आधार कहाँ से लिया गया है, यानी इसको आधार यानी इसका सोर्स क्या माना गया है स्टूडेंट, वो भी आपको कमेंट में बताना है। वैसे तो मैं बता देता हूँ, US से। मौलिक अधिकार हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यानी अपने संविधान के अंदर कहाँ से लिए, हमने USA के अंदर से वो लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इससे आगे की बात करते हैं, अगर हम यहाँ आते हैं, यहाँ क्या है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि भारतीयों को प्राप्त जो अधिकार है, यानी भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार। नागरिकों को प्राप्त अधिकार। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वो कौन कौन से आर्टिकल हैं जो भारतीयों को प्राप्त है और गैर भारतीयों को प्राप्त नहीं है। वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद तो मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड, ये तो हो गया एक इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर। अगर हम इसके अंदर और अंदर चले जाएं तो वो बहुत ही अच्छा हमारे लिए क्या होगा, क्योंकि हम वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमें यहाँ वनडे एग्जाम के तरीके से ही पढ़ना होगा, जिस तरह के हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पढ़ते हुए चलेंगे। और आई होप आप सभी को अगर समझ में आया हो, यस कीजिए, ओके कीजिए, हम आगे चलते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखते हैं तो आर्टिकल्स, ये मौलिक अधिकार के कितने टाइप होते हैं। अगर हम टाइप की बात करें तो कितने टाइप होते हैं, इसके 6 टाइप हैं। हम अलग अलग टाइप में इसके टाइप को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इसका पहला टाइप रहने वाला है, इसका पहला टाइप क्या रहने वाला है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंदर समानता का अधिकार आता है। उसके बाद आपका रहने वाला है स्वतंत्रता का अधिकार। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंदर आता है। आपका जो थर्ड पार्ट रहने वाला है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंदर यह थर्ड पॉइंट आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको 4 टाइप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जो कि आपका क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंदर आता है। अगर हम 5th आर्टिकल की बात करें तो आपको ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि किस आर्टिकल के अंदर आता है। हाँ, धार्मिक, सॉरी, धार्मिक
और शिक्षा का अधिकार। ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंदर आता है। और लास्ट वाला जो पॉइंट टाइप है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, जिसको कि हम एक अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको कमेंट करना है किस आर्टिकल के अंदर आता है। आई होप आप सभी ने ये आर्टिकल कहीं ना कहीं से स्टडी की बिल्कुल किए होंगे और आपने इनके ऊपर एक गहन अध्ययन भी किया होगा। यानी कि जो एसएससी की अगर अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपने तैयारी की हो तो आपको वहाँ अच्छी तरीके से इनको रिवाइज यानी कि पढ़ाया गया होगा, यानी टॉपिक वाइज पढ़ाया गया होगा। अगर हम समानता की बात करें तो ये आर्टिकल किसके अंदर आता है फ्रेंड्स, आर्टिकल 14 to 18। जैसे कि आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया होगा, मैं जानता हूँ। इसके अंदर आप कहाँ से आता है 19 to 22। इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं 23 and 24। इसके अंदर आप कौन कौन से आर्टिकल आते हैं आपने वो भी कमेंट कर दिया होगा 25 to 28। इसके अंदर कौन से आर्टिकल आते हैं वो भी आपने कमेंट कर दिया होगा 29 and 30। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल आप सभी को पता होना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं। संवैधानिक में मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दे रहा हूँ इसको पहले से ही। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका आर्टिकल लेने वाला है, इसको हम एक दिन 5 मिनट शो के अंदर सारा कंप्लीट पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस आर्टिकल के अंदर होता क्या है। अगर हम देखें तो संवैधानिक उपचार यानी आर्टिकल 32 हमें क्या कहता है, अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है, यानी हमारे मौलिक अधिकार का क्या होता है, हनन होता है। यानी कि अगर इनके ऊपर वाद विवाद हमारे साथ कोई करता है तो हम किस आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो पावर आर्टिकल 32 के अंदर दी गई है। अगर हमें हाई कोर्ट के अंदर जाना है तो वो आर्टिकल 226 के अंदर आपको पावर दी गई है। वो सब मैं आपको एक 5 मिनट शो के अंदर आर्टिकल 32 से पूरा कराने वाला हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, यानी धैर्य रखना होगा। और आपको अगर आपने कहीं और से पढ़ा है तो आपको जल्दी से जल्दी उसके क्वेश्चंस मेरे साथ, जिस तरीके से मैं उसको कल शायद परसों लेके आऊँ, तो आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस पूछूंगा उस तरीके से आपको आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देने होंगे। तो फ्रेंड्स हम इस तरीके से एक स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। इसके अंदर आर्टिकल 12 से हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम आर्टिकल जब 12 से स्टार्ट कर देंगे तो हमें कैसे कैसे पढ़ना है। आई होप आप सभी ने इसकी भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकारों का आपने कमेंट किया हुआ। तो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं फ्रेंड्स, 15, 16, 19, 29 और 30। ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, ना कि गैर भारतीयों को प्राप्त है। बाकी सभी आर्टिकल गैर भारतीयों को भी प्राप्त है, क्योंकि हमने ये यूएसए से लिया है, यानी अमेरिका से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम यहाँ बात करें, अगर हम इन्हें टाइप वाइज पढ़ते हुए चले तो इनको कैसे पढ़ना है, आइए अब हम देखते हैं इन्हीं को। अगर मैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर सबसे पहले आर्टिकल की बात करूं, अगर मैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर यानी कि मौलिक अधिकार के अंदर अगर मैं पहले आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 12 आपको क्या कहता है, राज्य की परिभाषा यानी कि स्टेट की डेफिनेशन। यानी स्टेट क्या चीज है फ्रेंड्स, स्टेट किस किस बाउंड्री से मिलकर बना है, स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें होती है जब जाके वो स्टेट बना है। आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि स्टेट किन 4 पार्ट से बना है, यानी कि उसके 4 अंग। स्टेट अगर हमें एक यूपी बनाना है, यानी यूपी अगर हम एग्जांपल से समझे, अगर हमें एक यूपी बनाना है तो हमें उसके लिए 4 पॉइंट कौन कौन से चाहिए होंगे, वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम यहाँ चलते हैं तो मैं आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूँ राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा आर्टिकल नंबर अगर हम 13 की ओर चलें तो उसके अंदर हमको क्या दिया गया है। आर्टिकल 13 के अंदर हमें दिया गया है कि मूल अधिकारों के विरुद्ध विधि नहीं बनाई जा सकती। यानी उसके ऊपर क्या नहीं बनाया जा सकता, लॉ नहीं बनाया जा सकता। यानी कि वो हमारे अधिकार हैं, हमें प्राप्त हैं संविधान की ओर से, हम उनके ऊपर लॉ नहीं ला सकते, हम उनके ऊपर विधि नहीं बना सकते। वो आर्टिकल नंबर 13 के अंदर आपको बताया गया है। यानी कि मूल अधिकार मूल अधिकारों के विरुद्ध विधि नहीं बनाई जा सकती।
बनाई जा सकती है। यह आर्टिकल आपका क्या कहता है, 13 आपको कहता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम टाइप वाइज आर्टिकल पढ़ते चलेंगे। पहले आज हम यहाँ आर्टिकल ले लेते हैं समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। उसके बाद हम कल यहाँ दो पार्ट अगर ले लेंगे, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार और क्या बोलते हैं आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। वो कल हम दोनों पार्ट अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे 5 मिनट के पॉलिटिकल शो के अंदर। अब अगर हम यहाँ बात करें टाइप 1 की, यानी कि पहला अगर हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 14 टू 18 तक अगर हम बात करते हैं, जो कि हमारा क्या रहने वाला है, यानी कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारा ये रहने वाला है, अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी। यानी कि राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, यानी कि सब क्या है, इक्वल हैं, यानी कि सभी को इक्वल समझा गया है। इस क्या बोलते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन यानी मौलिक अधिकार में सभी को क्या बोला गया है, आर्टिकल 14 से 18 के अंदर सभी को इक्वल समझा गया, यानी इसलिए इसको बोलते हैं समानता का अधिकार। अगर हम यहाँ पहले आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 के अंदर क्या कहा गया है, समता का अधिकार। समता का अधिकार फ्रेंड्स, अगर हम समता के अधिकार को और अध्ययन से पढ़ें तो इसके अंदर एक हो गया समानता, समानता का अधिकार, और एक हो गया समता का अधिकार। फ्रेंड्स, समानता और समता का मतलब एक ही है, यानी कि हमें समान समझा गया आर्टिकल 14 के द्वारा। अगर हम यहाँ बात करें आपके आर्टिकल 14 के अंदर जो आपका समानता का अधिकार है, यानी जो आपका समानता का अधिकार है वो आपका लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, वो आपका लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। अगर हम यहाँ इसकी बात करें समता के, तो आपको पता है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, यूएसए से, तो ये भी कहाँ से लिया गया होगा, यूएसए से। ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 14। अगर हम अब यहाँ पे आर्टिकल नंबर 15 की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर अगर हम यहाँ 15 की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 15, उसके अंदर आपको क्या बोला गया है, आर्टिकल नंबर 15 के अंदर आपको क्या बोला गया है कि हम भेदभाव नहीं कर सकते। किस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। भाई जैसे कि जो बड़ी जाति के लोग होते हैं, अब भी कई जगह इस चीज का प्रचलन है कि वो छोटी जाति के लोगों को अपने पास नहीं बैठने देते, नीचे बैठने को पसंद करते हैं। अगर हम यूपी के इस साइड चले जाएं, मुरादाबाद साइड चले जाएं, या क्या बोलते हैं महोबा साइड चले जाएं, या बस्ती की साइड चले जाएं, तो आज भी उस साइड ये प्रचलन है। अभी भी हमारे इस समाज के अंदर ये प्रचलन है कि जाति लिंग भेदभाव, जन्म स्थान के उस पर भी क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल से 15 क्या है, भेदभाव। भेदभाव किस आधार पर भेदभाव, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, और आपका क्या बोलते हैं, लिंग, जन्म स्थान। ये आर्टिकल हमें क्या बताता है कि हम इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये हमें आर्टिकल 15 बताता है फ्रेंड्स। अगर हम आर्टिकल 15 के बाद आर्टिकल नंबर 16 के ऊपर चलते हैं, आर्टिकल नंबर 16 क्या है, यानी आर्टिकल नंबर 16 क्या है। आप सभी ने अच्छे अच्छे टीचर से स्टडी किया होगा और आप सभी यहाँ भी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ आपका एक रिवीजन हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और कंटेंट अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो यानी कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये कमी है, आप इसको पूरा कीजिए और इस कंटेंट को इस तरीके से पढ़ाइए, तो मैं उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप ही के द्वारा मेरे को क्या बोलते हैं डायरेक्शन दी जाएगी कि आपको इस तरीके से अभी पढ़ाना है। आप थोड़ी गलती यहाँ करते हो, थोड़ी गलती यहाँ करते हो, तो मैं उन गलतियों को अपनी ठीक करता चला जाऊंगा। आपको बस क्या करना है, इस चैनल को सपोर्ट करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 के अंदर क्या बोला है, लोक नियोजन की समानता। यानी कि लोक नियोजन की समानता का मतलब है, यानी जो ये लोग है, यानी कि जो ये अगर हम समझे कि ये इंडिया है, यहाँ सभी को समान समझा गया है।
जैसे कि आज के टाइम में क्या है, अगर एक लेडीज है उसको जेंट्स से कम समझा जाता है, यानी कि अगर मैन फीमेल के अंदर हम आज के टाइम में अंतर देखें तो आज भी 50-60 का अंतर है, यानी मैन को हर जगह 60% वरीयता दी जाती है, ताकि आज अब ऐसा टाइम नहीं रहा है। हर फील्ड में फीमेल भी उतना ही पहुंच चुके हैं जितना कि आपका मेल पहुंच चुका है। अब आने वाला टाइम ऐसा होगा कि मेल तो कम होगा, उस पद पे यानी उस वैकेंसी जिस तरीके से भी हम समझना चाहें, वहां फीमेल का कंपटीशन क्या होगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा अब आता जा रहा है। अब सभी को क्या समझा गया है, समान समझा गया है। आर्टिकल 16 के अंदर यही बोला गया है, लोक नियोजन की समानता। अगर हम आर्टिकल 17 के ऊपर बात करें, यानी कि आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। यानी जैसे हमारे इस समाज के अंदर क्या है, सोसाइटी के अंदर क्या है कि छुआछूत सा फैला हुआ है कि ये वो ठीक है, उसको क्या बोलता है आर्टिकल नंबर, उसका अंत बोलता है फ्रेंड्स। क्या बोलता है, उसका अंत, यानी उसको क्या किया जाना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए। अगर हम यहाँ आर्टिकल नंबर किसकी बात करें, आर्टिकल नंबर 18 की बात करें, तो उसके अंदर क्या बोला गया है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का, उपाधियों का अंत, यानी किसको छोड़कर, केवल शिक्षा और सेना को छोड़कर। यानी कि उसके अंदर आपको बोला जाए, आपका जो भारत रत्न है, अगर आप उससे भी सम्मानित है तो वो एक उपाधि नहीं है, आपको याद रखना है। जैसे कि पद्म विभूषण है, पद्म विभीषण है, ऐसे ही बहुत सारे वो हैं, जैसे कि अशोक चक्र है। ये सब क्या है, हमारे ये पुरस्कार हैं, ये हमारी उपाधि नहीं है। तो फ्रेंड्स हमें इनको क्या मानना है, जैसे कि उपाधियों का अंत, उपाधियों के अंत से समझते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया। डॉक्टर एक क्या है, जब कोई स्टूडेंट हमारे अंदर से पीएचडी करके क्या हो जाता है, यानी अच्छे तरीके से पीएचडी कर लेता है, तो उसके आगे डॉक्टर लग जाता है। जैसे आप में कोई होगा, जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर अभिषेक, यानी उसने क्या किया हुआ है, अपना जो उसका सिलेबस था, यानी केमिस्ट्री से, या उसने फिजिक्स से, या उसने मैथ से, या उसने बायोलॉजी से, या उसने पॉलिटिक्स से, या हिस्ट्री से उसने क्या किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है। तो इसलिए उसे वो क्या मिली हुई है, उपाधि मिली हुई है, डॉक्टर्स, वो अपने नाम के आगे उसे लगा सकता है। ऐसे ही आपको सेना के अंदर मिलती है, जैसे कि लेफ्टिनेंट, नाइक, सूबेदार, सूबेदार, हवलदार, मेजर मेजर मेजर, लेफ्टिनेंट मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, ये आपको सेना के अंदर रैंक लगती है। तो आप इनको अपने नाम के आगे लगा सकते हो। जैसे कि अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं फर्स्ट ही आपको बताऊं, जैसे देहरादून के अंदर आईएमए स्थित है, अगर आप वहां क्या बोलते हैं, आप वहां वो होते हो, भर्ती होते हो जिस तरह की, तो आपको वहां किस पोस्ट से आपको वहां ऑफिसर लाइन मिलती है, लेफ्टिनेंट, हर लेफ्टिनेंट अभिषेक कुमार के नाम से आपको लाइन मिलती है। तो आपको वहां लेफ्टिनेंट उपाधि मिली है, आप वो लगा सकते हो। अगर आप क्या बोलते हैं, इनमें से किसी, जैसे अर्जुन अवार्डी है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न प्राप्त है और अशोक चक्र प्राप्त है, तो आपको वो पुरस्कार है, उसको आप उस पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है, तो आप उसको उपाधि नहीं मान सकते, उसे अपने नाम से पहले नहीं लगा सकते। आर्टिकल 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत, यानी कि इनका क्या है, अंत है, आपको इसको शिक्षा और सेना के द्वारा दी गई ही उपाधि आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम इसी तरीके से 5 मिनट के शो में डेली के डेली सभी के सभी आर्टिकल लाते रहेंगे। आज हमने इसका पहला टाइप देखा, कल हम इसके अगले 2 टाइप देखेंगे, उसके बाद हम आर्टिकल के अगले 2 टाइप देखेंगे, उसके बाद हम आर्टिकल 32 को 5 मिनट शो के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। फ्रेंड्स आई होप आप सभी डेडिकेट होके अच्छे तरीके से 100% पेशेंस रखते हुए और अपने टारगेट को रोज फॉलो करते हुए स्टडी कर रहे होंगे। आई होप आप सभी को आज से इंप्रूव दिखना शुरू हो गया होगा। 21 दिन के बाद आपको अपने अंदर 100% इंप्रूव दिखना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।